अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों को नस्ट एनईटी टेस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं वेटेज बताऊंगा कि जो एंट्री टेस्ट है उसमें कितने कितने मार्क्स आप लोगों के किस किस सब्जेक्ट के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स भी नस्ट यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में या कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं तो उनका टेस्ट किस तरह से होगा और उसका क्या कॉम्बिनेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखें, जो प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन है उसमें मैथ होगा, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगी। ठीक है, जो आप लोगों का प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है उसके अंदर आपको पता है कि आप इंटर के अंदर मैथ को पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं और केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्री मेडिकल वाले बच्चों की मैथ की जगह बायो आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह जो आईसीएस ग्रुप है उसका मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस होता है। ये वो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन है जो आप इंटर में पढ़ते हैं। अब नस्ट के टेस्ट में आप लोगों की क्या वेटेज होगी ये अब आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं, नस्ट का जो एनईटी होगा उसके एक तो याद रखें कि टोटल मार्क्स 200 होते हैं और टाइम अलाउड आपको 180 मिनट्स होता है, 3 आवर्स का। तो अब नस्ट के पेपर के अंदर मेरा बेटा 50% आपका मैथ होगा। अब 200 मार्क्स में से 50% अगर मैथ है तो वो 100 मार्क्स होंगे। फिजिक्स 30% होगा और इंग्लिश 20% होगा। अब 30% फिजिक्स 200 मार्क्स का मतलब होता है कि 60 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे और 20% 200 मार्क्स में से ये होते हैं 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के। तो यानी मैथ के 100, फिजिक्स के 60 और इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज आपके एनईटी टेस्ट के अंदर होंगे। अगर आप लोगों ने नस्ट के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना है या कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जाना है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जा सकते हैं आप अगर आपका प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, प्री मेडिकल बैकग्राउंड है या आईसीएस है या इक्विवेलेंट है। मतलब प्री मेडिकल वाले बच्चे भी नस्ट के इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, आईसीएस वाले भी इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जा सकते हैं और प्री इंजीनियरिंग वाले भी इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। और उनके टेस्ट के अंदर 100 मार्क्स मैथ के होंगे, 60 मार्क्स फिजिक्स के होंगे और 40 मार्क्स इंग्लिश के होंगे। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, जो ये वाले कैंडिडेट हैं वो बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री और बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं और उनको कोई रजिस्ट्रेशन फीस अलहदा से नहीं देनी पड़ेगी और ना ही किसी सेपरेट एनईटी में अपीयर होना पड़ेगा। इसी टेस्ट की बेस पे आप इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग वाले टेस्ट हैं, अगर आप इनमें जाना चाहते हैं तो ये जो आपका एनईटी इंजीनियरिंग का टेस्ट है ये किधर किधर वैलिड होगा। आप इसकी बेस पे इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सारे कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जा सकते हैं और इसके साथ साथ बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन फील्ड्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग विद एडिशनल बायो या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ या इक्विवेलेंट की हुई है तो वो इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं नस्ट में, तो वो भी एनईटी इंजीनियरिंग के अंदर ही इस टेस्ट के अंदर अपीयर होंगे। इसके साथ डियर स्टूडेंट, जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको कोई ऐड मैथ देने की जरूरत नहीं है बोर्ड का पेपर, उनको नस्ट का इंजीनियरिंग का टेस्ट देना होगा और उसके बाद उन लोगों को 8 वीक का आप लोगों को कंडेंस मैथ कोर्स करवाया जाएगा। तो ये नस्ट खुद ही करवा देते हैं, इसकी बस आप लोगों को अलग से फीस देनी होती है। तो बहरहाल विदाउट एड मैथ प्री मेडिकल वाले भी इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। अब अगर मैं अप्लाइड साइंसेज की बात करूं डियर स्टूडेंट, इसमें बायो के 50% हो गए, केमिस्ट्री के 30% और इंग्लिश के 20%। मतलब ये कि अगर आप अप्लाइड साइंसेज में जाना चाहते हैं, प्री मेडिकल आपका बैकग्राउंड है, बेशक आप विदाउट एड मैथ है या विद एडिशनल मैथ आपने किया हुआ है, तो आप अगर जाना चाहते हैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी में, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज में, बीएस एग्रीकल्चर, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस केमिस्ट्री, तो उसके लिए आप लोगों को जो टेस्ट देना होगा नस्ट एनईटी का, उसमें बायो 100 एमसीक्यूज का होगा, केमिस्ट्री 60 एमसीक्यूज होगा और इंग्लिश 40 एमसीक्यूज का होगा। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज में नस्ट में जाना है तो उसके लिए आप लोगों का बेसिक मैथ 100 एमसीक्यूज का होगा और इंग्लिश 100 एमसीक्यूज का होगा। और बिजनेस स्टडीज या सोशल साइंसेज में जो फील्ड्स आ जाएंगी उनमें बीबीए आ जाएगा, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, बीएस मैथ कम्युनिकेशन आ जाएगी, बीएस इकोनॉमिक्स आ जाएगी, बीएस साइकोलॉजी आ जाएगी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाएगी, एलएलबी, बीएस टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और बीएस लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। इन तमाम डिपार्टमेंट में से अगर आप किसी में भी नस्ट में जाना चाहते हैं तो बेसिक मैथ 100 और इंग्लिश 100 मार्क्स का आप लोगों का आएगा। टोटल 200 मार्क्स का टेस्ट होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नस्ट के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए बच्चों की फर्स्ट पोजीशंस आ रही होती हैं। तो आप अगर देख सकते हैं तो इसमें जो डिजाइन एप्टीट्यूड है वो आप लोगों का 100 मार्क्स का आएगा, मैथ 60 मार्क्स का आएगा और इंग्लिश 40 मार्क्स का आएगा। तो डिजाइन
डिजाइन अगर एनईटी आर्किटेक्चर में अगर आप जाना चाहते हैं, जिस तरह बी इंडस्ट्रियल डिजाइन होगी, बी आर्किटेक्चर होगी, इन फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वाला टेस्ट देना होगा। और हमारे जो नस्ट का आपने कोई भी अगर टेस्ट देना है, चाहे आर्किटेक्चर का, चाहे इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग का, या अप्लाइड साइंसेज का, या नेचुरल साइंसेज का, तो हमारी हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग क्लासेस हो रही होती हैं। आप नस्ट एनईटी 1 के लिए जो हमारा न्यू बैच है इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। एनईटी 1 से पहले पहले आप लोगों को 2 दफा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों की टेस्टिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग की जाएगी, तो बैच का भी आप लाजमी हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप लोगों ने नेचुरल साइंसेज में जाना है, नस्ट के अंदर बीएस मैथमेटिक्स या बीएस इंग्लिश या बीएस फिजिक्स के अंदर, तो आप लोगों का ये टेस्ट का वेटेज होगा, मैथ 50% होगा, इंग्लिश 50% होगा। मतलब मैथ के 100 एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश के भी 100 होंगे। तो इसकी इस टेस्ट की बेस पे आप बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री वगैरह में जा सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये अब आप लोगों को मैंने नस्ट के हर टेस्ट की कैटेगरी बता दी है। तो आई होप आप लोगों के अब तमाम एनईटी के पेपर पैटर्न के हवाले से कंफ्यूजन दूर हो रही होंगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से नस्ट एनईटी 1 की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अब मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल नस्ट के मेन कैंपस में और इसके जितने भी सब कैंपसेस हैं मिला के 80 to 90% जो सीट्स हैं वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए बच्चे हासिल कर रहे होते हैं। और हर नस्ट एनईटी के अंदर हमारे बच्चों की टॉप पोजीशंस आ रही होती हैं। एनईटी 1 में ही मैक्सिमम हमारे बच्चे 150 प्लस में चले जाते हैं। और नस्ट के अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट पोजीशन हो या जितनी भी ये टॉप मेरिट पोजीशंस हैं, ये हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चे ले रहे होते हैं। और प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी हमारे बच्चों ने एनईटीज के अंदर टॉप किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी नस्ट एनईटी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा न्यू बैच है, इसको लाजमी ज्वाइन करें। चंद सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप लोगों को सैटरडे संडे तमाम दिनों में आप लोगों की वीकेंड के अंदर भी, वीकेंड में भी और वीक के अंदर वाले दिनों में भी, मतलब डेली मंडे से लेके संडे तक आप लोगों की लाइव क्लासेस होंगी। रात 7 से लेकर 10:30 तक डेली की लाइव क्लासेस की आप लोगों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। और इसमें पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही होती है। सीक्वेंस से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। पहले एक चैप्टर आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है विद टॉपिक वाइज पास पेपर्स एमसीक्यूज। फिर वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को उसका एक टेस्ट मिलता है, एक वर्कशीट मिलती है। टेस्ट भी आप लोगों को नस्ट एनईटी पैटर्न पे मिलता है, जिस तरह से उनका सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है नस्ट के सॉफ्टवेयर पे, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी आप लोग लाजमी देखें। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होंगे, एंड पे मॉक टेस्ट लिए जाएंगे और बहुत ज्यादा रेलेवेंट आपको तैयारी करवाई जाएगी। यही वजह है कि हर एनईटीज के अंदर हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। ना सिर्फ टॉप कर रहे होते हैं बल्कि फर्स्ट मेरिट पोजीशंस भी ले रहे होते हैं। तो आप लोग भी अगर नस्ट यूनिवर्सिटी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी और आप एनईटी 1 में ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एनईटी 1 के अंदर ही टॉप करना चाहते हैं, तो इस न्यू बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।